गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 का वीडियो नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दिया हूं, आप लोग देख लीजिए क्योंकि उसमें सारा बेसिक के साथ मैंने बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूं काफी लोग ने देखे, अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन है, अभी मैथ का क्लास चल रहा है, मैथ के साथ साथ साइंस का भी चलेगा, ठीक है, और इंग्लिश का भी। आप लोग सारा सब्जेक्ट का ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, सारा यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग का ही एक लाइक और एक शेयर से हम लोग को मोटिवेट मिलता है और हम लोग अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोग का मैथ पूरा बेसिक्स तक बता कर पूरा हाई लेवल तक स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, ठीक है। आप लोग बस वीडियो का अंत तक बने रहिए, ठीक है। मैं यहाँ करीबन 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और इसमें 4 साल से लगातार मेरे यहाँ से स्टूडेंट लोग अच्छा रिजल्ट दिए हैं, टॉपर भी किए हैं, जिला टॉपर, ठीक है, लगातार 4 साल से। तो मैं लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग भी कीजिएगा, कर सकते हैं, आप लोग भी पढ़ाई कीजिए अच्छा से। मैं जैसे बताते जा रहा हूँ, जैसे बोलते जा रहा हूँ, सब बस करते जाना है आप लोग को, ठीक है। जो बता रहा हूँ उसको घर में वीडियो देखते साथ कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए और उसको नोट डाउन करते कीजिए। और नोट डाउन करिएगा तो क्या फायदा होगा कि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा और जितना जल्द अच्छा से बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख देता हूँ, आप लोग के पास बुक है तो बुक देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी, यानी कोई एक परेड है, हम लोग जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त में करते हैं, उसमें कोई सेना है जिसमें 616 सेनानी है, ठीक है। आर्मी वाला है मान के चलिए, तो पुलिस वाला, ठीक है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। कितना टुकड़ा, 32 टुकड़ा, ठीक है। किसके पीछे मार्च पास करना है, आर्मी वालों के पीछे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे क्या बोला है, तो दोनों के समूह का समान संख्या वाले स्तंभ के में मार्च करना है। स्तंभ में मतलब सामान से क्या करना है, मार्च करना है, ठीक है। मार्च पास मतलब आप लोग समझते हैं। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, बोलता है कि इसका अधिकतम संख्या क्या हो। तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि दोनों क्या निकाला जाएगा, एसएफ निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बनाते हैं। आंसर 616 और 32 का एचसीएफ। चूंकि किसका विभाजन द्वारा हम करते हैं, यूक्लिड विभाजन। प्रेमिका लिखी या तो एल्गोरिथम लिखी, ठीक है, दोनों बराबर है। एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। सबसे पहले आप ग्राफ कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन निकालना पर सीखिए, वहां से क्वेश्चन आते ही था। जैसे मैं 3 क्वेश्चन बता दिया हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 में से क्वेश्चन आना ही आना है और एक एग्जाम्पल में वो एग्जाम्पल को बना लीजिए। अगर नहीं बनता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप लोग भेज दीजिएगा, मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले रफ से बना के करके देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते तो रफ से करके देखिए। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 616 को भाग दीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है, 32। एक बार में जाएगा, ठीक है। 32 का 32। अब घटा दीजिए, ठीक। 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक। 5 में से 2 घटाएंगे 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 29 बचेगा। अब ये 6 उतार दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ चेक कीजिए, क्या ये भाजक शेषफल से छोटा है कि बड़ा है। देखिए कि शेषफल कितना आ गया, बड़ा आ गया, और भाजक कितना हो गया, छोटा हो गया। तो हम किसको 2 बार ऐसा भाग नहीं दे सकते, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार 32 का पढ़ा कितना बोलेंगे कि 296 से कम आना चाहिए, या तो 296 आना चाहिए। तो कितने बार में जाएगा, देखते हैं हम लोग। एक बार 9 बार में करके देखिए, ठीक है। 9 दूनी 18, हाथ में कितना हो जाए 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में, ठीक है। अब फिर इसको घटा दीजिए, 16 में से 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10।
यानी कितना बचा 108। गलती हुआ क्या कहीं पर, देखते हैं चेक करके। 16 में से 8, सॉरी 8 में से 0, इधर भी 0, 8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 8। अब देखिए शेषफल यहाँ कितना आ गया, भाजक से कितना आ गया, छोटा आ गया। तो शेषफल को भाग दीजिए क्या से, भाजक से। 8 को भाग देंगे क्या से, 32 से। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में, सॉरी 4 बार में, 8 चौके 32। शेषफल कितना बचा, 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो हम लोग इससे आगे और भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग कैसे सेव कर जाएगा 8। तो लिखेंगे हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस कितना होता है, शेषफल। ये रफ में करना, ठीक है, एग्जाम में नहीं बनाएगा ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं भाज्य क्या है। ये अंदर वाला को भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक, और जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शेषफल। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, भागफल। अब भाज्य कितना हुआ 616 बराबर भाज्य कितना है 32 गुना कितना बार में गया है 19 बार में, प्लस शेषफल कितना बचा था 8। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, आपको लिखना चाहिए। तो चरण पहला, चरण दूसरा। अब दूसरा चरण में देखेंगे तो पहला चरण में ये तो कंप्लीट हो गया, तो पहला चरण को मिटा दीजिए। अब दूसरा चरण में क्या होगा, ये होगा भाजक, ये होगा भाज्य, ये होगा भागफल, और ये क्या होगा शेषफल। ठीक है, चरण दूसरा में लिखेंगे तो भाज्य कितना 32, तो 32 लिख दीजिए। बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। भाज्य कितना है 8 है तो 8 लिख दीजिए। गुना भागफल कितना बार में गया 4 बार में, 4 लिख दीजिए। प्लस शेषफल कितना आता है 0। तो कितना संख्या से भाग दे रहा हम लोग का शेषफल आ गया 0, 8। तो अतः 616 और 32 का HCF कितना निकला 8। अधिकतम हम लोग कितने स्तंभ बना सकते हैं, 8 स्तंभ बना सकते हैं। क्लियर हो गया, कहीं पर डाउट है किसी को, नहीं चला के लिखना चाहिए। अतः स्तंभों की संख्या बराबर कितना हुआ 8, ही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, कहीं पर डाउट है किसी को, नहीं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते रहिए, जहां समझ नहीं आता पूछते जाइएगा। ठीक है, मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और एक बार समझा देता हूं। ठीक है, बोला है कि 616 और 32 से क्या निकालना, एसएफ निकालने का रूल भी बता दिया हूं। ठीक है, पहला वीडियो देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा बुक। ठीक है, बुक है तो क्वेश्चन क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोले या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले। ठीक है, दोनों एक ही मेथड होता है दोनों। ठीक है, आगे का प्रयोग करके यह दिखाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग का बात यहाँ हो रहा है, क्या का बात हो रहा है, वर्ग। तो वर्ग को हम लोग समझते हैं, जैसे 3 का वर्ग बोलेगा तो 3 को स्क्वायर कर दिया, या तो 3 को 2 बार गुना कर दिया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या m के लिए पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, कोई भी पूर्णांक है तो m के लिए लिखने बोल रहा है 3m जोड़ 1 या 3m, सॉरी इतना ही बोला है। ये रूप में हम लिख सकते हैं, ये बोल रहा है के रूप जैसा होता है। तो क्वेश्चन क्या आप समझे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके आप लोग पूर्णांकों का वर्ग करके m के लिए 3m के रूप जैसा होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे ये निकालना है हम लोग। हिंट्स इसका दे दिया संकेत। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब इसमें कैसे बनेगा, ठीक है, पहले हिंट दिया है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में बता दिया हूं। ठीक है, पूर्णांक है
तब हम इसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। ठीक है, ये आपका बुक में हिंट्स दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है था कि हम लोग m के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लोग 3m प्लस 1। ठीक है, तो 3m के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 2 लिख सकते हैं। 3m प्लस 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं, हम लोग बढ़ते जा सकते हैं आगे आगे। ठीक है, तो बुक में हिंट्स में दे दिया है कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इसे 3q क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पूर्णांक मैं बता चुका हूं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा नंबर में पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है, जो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसको क्या बोला है क्वेश्चन में कि वर्क करने पर, क्या बोला है, वर्क। ठीक है, अब ठीक है, चूंकि ये साइन का मतलब है चूंकि 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 को वर्क करने पर, क्या करने पर, वर्क करने पर। ठीक है, आप वर्क करेंगे एक एक करके, पहले एक 3 संख्या 1 2 3 संख्या में, अब तीनों संख्याओं को एक एक करके पारी से हम लोग वर्क करेंगे। वर्क इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, सब 3q बराबर 3, इसलिए 3q का वर्क करेंगे। 3q का क्या करेंगे हम लोग, वर्क करेंगे। कितना होगा, 9q स्क्वायर है। कितना आएगा, 9q स्क्वायर है। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। चलिए हम आगे पर बढ़ते। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं। वर्क करने का मतलब 3 को 3 गुना 3 किया, 2 बार गुना किया तभी 9 आया है। वर्क मतलब 2 है ऊपर में, तो जो संख्या उसको 2 बार गुना करना है। ठीक है, तो हम लोग 9 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 3 गुना 3q का स्क्वायर। तो 3 को बाहर निकाल दीजिए, 3q का मान हम लोग m ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, m। ठीक है, यहाँ पर लिख 3q स्क्वायर बराबर क्या लिखना है, m। जहां भी वर्ग आएगा, वर्ग बोला है तो जिस संख्या में वर्ग है उसका हम लोग क्या मानना है, m मानना है। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जहां ठीक है, ये कहा गया। अब दूसरा नंबर देखें क्या, 3q प्लस 1। अब इसका क्या करना है हम लोग को, वर्ग करना है। 3q प्लस 1 का वर्ग यानी कि स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b का होल स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे 3, तो 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना चाहिए तो लिख सकते। अब ये संख्या में से देखिए, ये दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, ये में से 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकाल दीजिए। अगर कॉमन निकालने नहीं आता है तो आप लोग 3 को लिख सकते हैं, मतलब 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 बाहर निकाल दीजिए। 3 प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3q का स्क्वायर बचेगा प्लस, अगर नहीं जानते इसे तो हम तोड़ के ही बता दे रहे हैं। ठीक है, 3 गुना 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3q प्लस 1 बचेगा। आप ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3q है, यहाँ भी 3q स्क्वायर है। तो q का हम लोग q स्क्वायर है, मतलब q का हम लिख सकते हैं q गुना q। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ का 3 और यहाँ का 3 बाहर निकाल दीजिए। यहाँ 2q है, यहाँ भी 1q है, तो एक q दोनों से निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 3q बचेगा प्लस क्या बचेगा 2 प्लस क्या बचेगा 1। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर नहीं निकालना चाहते हैं q को तो मत निकाले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर नहीं निकालने का मन कर रहा है तो मत निकालिए, छोड़ दीजिए इसे। तो 3q स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2q। क्यों नहीं निकालते, क्योंकि हम लोग को वर्ग का मान निकालने बोला। ठीक है, अगर वर्ग का मान नहीं
बोलता तो हम लोग निकाल सकते थे कॉमन, ठीक है। प्लस एक है तो प्लस एक निकाल दिए। आइए 3m प्लस 1 लिखिए, ठीक है, लिख दीजिए सर। जहां m बराबर क्या हुआ 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको क्या माना हम लोग, जहां भी स्क्वायर मिलेगा q का स्क्वायर उसको हम क्या मानेंगे m मानेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बार, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना, ठीक है। यही दो संख्या किस लिए कि यही दो संख्या से ही कॉमन निकल रहा है, ठीक है, बाकी संख्या से कॉमन नहीं निकल रहे थे, इसलिए आज गर्म काफी है, ठीक है, तो गर्मी भी लग रहा है। चलिए आगे को देखते हैं हम लोग। इतना तक हो गया, ठीक है। तो आगे बात रखा है 3q प्लस 2। अब इसका वर्क करेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और 3q प्लस 2 का वर्क करेंगे, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला बता दे, क्या a का स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, सॉरी इसका भी हो गया हम लोग का लेना, कहीं पर मिस्टेक किया हम लोग, सॉरी एक मिनट, कहीं पर मिस्टेक किया, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन मिस्टेक कर देते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, 3q स्क्वायर यहाँ होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 क्यूब प्लस a के स्क्वायर। अगर नहीं जानते हैं तो फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का, इसके फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि a बराबर कितना है 3q और b बराबर कितना है 2 है, तो a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 गुना 3q प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, कितना 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये जानते हैं आप लोग। अब इसमें से ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3q का स्क्वायर प्लस 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4q प्लस 1 क्या 4 बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों में संख्या में से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है 3, तो 3 बाहर निकाल क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 4q, बाहर क्या बचा 4, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो 4 को हम लोग और एक तरीका से लिख सकते हैं, 4 को ऐसा भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी एक था हम लोग 3 कॉमन यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ कुछ 5 रहता तो क्या लिख सकते हम लोग 3 प्लस 2 लिख सकते थे, ठीक है। अब इसमें से पूरा 3 निकाल दीजिए आप भी, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे छोड़ दिए, 3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, हाँ ठीक है, यहीं पर 3 निकाले थे हम लोग, ठीक है, और बाद में यहाँ 3 लिए थे। सूर्य इसको मिटाइए देते हैं, शुरू से बता दें, ठीक है, घर में ज्यादा लग रहा है आज। 4 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक देखिए 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 बाहर निकाल दीजिए तो 3q स्क्वायर बचेगा, 4q प्लस 1 प्लस क्या बचेगा 1। अब इस पूरे क्या मानेंगे हम लोग m मानेंगे, तो 3m प्लस क्या बचेगा 1। हम साइड में लिख जहां q स्क्वायर मिलेगा उसको m मानते जाइएगा, ठीक है। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, ठीक है। तो ये हम लोग किया गया, ये हम लोग कितना होगा आंसर होगा, ठीक है। बस इतने ही तक करना है, इतने तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऐसा आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ देते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखते नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके याद रखा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घर मतलब 3 पावर में कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्यूब बोलते हैं इंग्लिश से, ठीक है। 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप जैसे होता है। बोला है कि घन करना है, जो संख्या दी उसका क्या करना है घन, बाकी यही लिखना है, ठीक है। जो घन करेंगे, घन का फॉर्मूला इधर याद रखिए a प्लस बी का घन या तो क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब, ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का घन, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब इसी फॉर्मूला में तोड़ के बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ये इजी है, कि भी समझ में आएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां में भी यह करना है, ठीक है। माना x को धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। इतना तो वही करना है, सेम टू सेम करना है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखना है,
आगे तब चूंकि 3Q जोड़ 1 या 3Q जोड़ 2 को घन कर, तभी वर्ग बोला, तभी क्या करना है, घन करने पर। क्लियर हो गया? तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम इसको घन करते हैं। सबसे पहले इसलिए 3Q का घन कर दीजिए, ठीक है। 3 है, पावर में कितना है, 3 है, तो 3 को 3 बार गुना कीजिए। अगर ऐसा रहे किसी का भी पावर में घन रहेगा, तो पावर में 3 है तो अंदर वाला संख्या को 3 बार गुना कीजिए, 3 गुने 3 गुने 3, तो Q को भी 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 27 Q का घन है, ठीक। घन को क्यूब भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, कैसे, किसके रूप में लाना है बोला क्वेश्चन में, 9m। क्या बोला है, 9m जोड़ a, फिर 9m जोड़ क्या बोला है, 8 के रूप जैसे होता है, ये बोला है क्वेश्चन में ना, और 8 है, हाँ बस यही बोला है, ठीक है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, यही बोला है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 9Q का क्यूब, ठीक है। 3 गुना 9Q का घन, या तो क्यूब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं से। अब 3 को बाहर निकाल, ठीक है, ये 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 को बाहर निकाल दें, ठीक है, और 9Q का घन को क्या मानेंगे हम लोग, m मानेंगे। क्या मानेंगे इसको हम लोग, m मानेंगे, ठीक है। इसको याद रखिए। या तो हम, लेकिन पहले क्वेश्चन देखिए, अगर 3m पूछता तो इसको m मानते, ठीक है, लेकिन हम लोग आपने निकालने बोला है 9m बोला है, कितना, 9m, तो हम लोग 3 को m मानेंगे, ठीक है। क्या को मानेंगे, 3 को m मानेंगे। तो हम लोग का 9 को बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा, अगर इसको डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग, 3Q का घन गुना 9, ये कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग 3Q को क्या मानेंगे, m माना है। क्या माना है, m के रूप में, ठीक है। इसको क्या माना, जहां भी क्यूब मिलेगा वहां पर m मान लीजिएगा, तो इसको m मानेंगे। इसको m मानेंगे तो क्या बचेगा, m गुना 9 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते डायरेक्ट 9m, ठीक है। ये हम लोग के पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे को इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे हम लोग, 3Q जोड़ 1 का घन करेंगे, तो इसका बचेगा 27 क्यूब का घन प्लस आएगा आपका, फिर इसको फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, ठीक है, 3a² प्लस b² होता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला में बार बार तोड़ते जाए, ठीक है। अगर पता है फॉर्मूला तो तुरंत बनते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 27, अच्छा ठीक है, तोड़ के ही बता देता हूँ। अगर नहीं पता है आप लोगों को 3Q प्लस a का घन का फॉर्मूला नहीं पता तो देख लीजिए, a का क्यूब, a का घन, ठीक है, 3a² b प्लस 3ab² ऐसा लिखते, ठीक है। जब इसका भी घन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का, 27 Q² है, कितना आएगा, 27 Q² आएगा। उसके बाद बचेगा हम लोग का आएगा प्लस 9Q प्लस के बचेगा 1। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, सबसे 3 कॉमन निकलेगा, 3 बाहर निकाल दीजिए, या तो हाँ 9 कॉमन देखना, तो 9 बाहर निकाले, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3Q प्लस 3Q² प्लस Q प्लस 1 बचे, ठीक है, 9। तो 9 का पारा बोलेंगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन निकालना नहीं आता है तो फिर गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। अब ये पूरे को हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा हम लोग को 9m जोड़ के बचेगा a, जहां 3Q का घन प्लस 3Q² प्लस Q बराबर क्या माने हम इसको, m माने, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कैसे गुणनखंड निकालें, क्लियर हो गया ना। ये नहीं हुआ तो अब 27 के साथ तोड़ सकते हैं, 27 को 3 का पारा 3 9 7 पर सकते हैं, 3 गुना 9 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों इतना ही कि क्योंकि हम लोग को बुक में दे दिया है कि 9m जोड़ 1 और 9m जोड़ 8 के रूप जैसे होता है, ये बोला, ठीक है। इसलिए इतने तक करेंगे हम लोग। यहाँ तक डाउट किसी को नहीं है, ठीक। और एक बात है, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। और एक क्या बच रहा है हम लोग का, 2Q प्लस 2 का घन, इसका हम निकालेंगे क्या, 27 क्यूब का घन प्लस, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे क्रम बढ़ते हैं। फिर बचे कितना, 54
क्यू का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखते कैसे कर रहा हम, ये ए हुआ ये बी हुआ, फॉर्मूला आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला से आप तोड़ते जाए तो बनते जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा 36 क्यू प्लस क्या बचेगा 8। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला से तोड़ तोड़ के बना लीजिए, ठीक है। मैं तोड़ते तोड़ते बनाते जाऊँ तो ज्यादा वीडियो लंबा बढ़ते जाएगा। आप इतना में से क्या कॉमन देखिए, इतना में देखिएगा ना 9 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो 9 बाहर निकालेंगे क्या हमने 3 क्यू का घन प्लस 4 बचेगा, 4 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्या बचेगा 6, फिर क्या बचेगा 4 9 36 क्यू प्लस क्या बचेगा 8। अब ये सूर्य क्या माने हम लोग एम मानेंगे, जहां क्यू दिख रहा है यानी कि घन, उसको क्या माना हमेशा एम मानना है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे 9 एम जोड़ क्या बचेगा 8, जहां 3 क्यूब घन प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू इक्वल क्या होगा एम। यही तक हम लोग को करना था, ठीक है। आज काफी गर्मी है, ठीक है, तो चलो पसीना निकल रहा है। चलिए आज हम लोग कितने तक करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया कि नहीं बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। थैंक यू।